नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही होने के नाते उनकी छवि पर किसी तरह की आंच न आए, इसलिए मैंने खुद इस्तीफे की पेशकश की है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है। जो लोग डूबते सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। छठ को लेकर रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। इस बीच पूर्व मध्य रेल कल से 30 नवंबर तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्री अनारक्षित काउंटर या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट लेने के बाद यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं। हादसे में शिकार हुए सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक से ड्राइवर को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव मदद कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30% दुकानें आरक्षित रहेंगी। गहलोत सरकार ने दावा किया है कि यह फैसला महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाएगा और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बनाए गए पहले आर्मी बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक सेना की लगभग 49% महिला अधिकारी सेवा में बरकरार रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि करीब 320 महिला अधिकारी 20 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होंगी, जिनको पेंशन भी मिलेगी। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उनसे कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीर भेजने के लिए भी कहा गया है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,882 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 584 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की संख्या 90,04,366 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के चलते अभी तक कुल 1,32,162 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 98 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके चलते अब कुल 7,546 नए केस सामने आ चुके हैं। इस तरह से दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,630 हो गई है, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मास्क न पहनने वालों को चालान काटा जा रहा है। खास बात यह है कि सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद भी मास्क पहनने वालों का 500 रुपए का चालान ही काटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कर्मियों का कहना है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही 2000 का चालान काटा जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग के दूसरे दिन 9 केस पॉजिटिव पाए गए। इस अभियान के तहत 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव निकले। नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी दिल्ली से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के रैंडम सैंपल करेगी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के कुछ जिलों में कोविड-19 के अधिक मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय टीम रवाना की है। ये टीमें संक्रमण के मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करेंगी। आज से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाने की पेशकश की है।
बता दें कि देश में कुल 25,800 लोगों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल होगा। पीजीआई रोहतक उन 3 सेंटर में से एक है जहां तीसरे फेज में 200 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज होगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वाइस चांसलर ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि आज से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें ही खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज 23 नवंबर तक खोलने के फैसले को टाल दिया है। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर अयोध्या प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर दिया है, जिसके चलते बाहर के लोगों को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के खिलाफ 2 मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी हो गई है। इन मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते तक फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध नामदेव दास त्यागी 11 दिन बाद इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। अवैध अतिक्रमण और अन्य मामलों में पिछले 11 दिनों से वो जेल में थे। कंप्यूटर बाबा ने जेल से निकलते ही अपने वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल का धन्यवाद किया। वहीं प्रशासन से डरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों यूपी के देवबंद में हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने आदि की ट्रेनिंग ले चुके हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके साथ जम्मू कश्मीर के 4 और युवक पाकिस्तान जाना चाहते थे। पिछले महीने भी उन्होंने जम्मू कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने जा रहा है। वहीं शहरी मामलों में मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है ताकि किसी भी व्यक्ति को सीवर में प्रवेश न करना पड़े। जगदलपुर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए बस्तर पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैसूर में कैनरा बैंक के 115वें स्थापना दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली 7 साल की बच्ची को सम्मानित किया गया। कर्नाटक में विधायक यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने लिंगायत निगम का स्वागत किया। लिंगायत बोर्ड ने अनुमति देने पर विधायक ने इसे सरकार की सही कदम बताया था। जोधपुर में पुलिस ने महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मोबाइल लूटने के मामले का पर्दाफाश कर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। औरैया में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मुरादाबाद के जनरल मर्चेंट की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विकासनगर के आरटीओ ऑफिस में आरआई के देर से आने पर फिटनेस कराने वाले गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुलंदशहर में छेड़छाड़ से तंग नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गदरपुर में पुलिस ने जसवंत सिंह की हत्या का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। देहरादून के जल संरक्षण संस्थान ने गांव के किसान द्वारा खेती करने के लिए बागवानी बनाई, जिससे कि अब किसानों में खुशी की लहर है। पानीपत के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने गोहाना रोड पर नहर में खुदकुशी के लिए छलांग लगाई। हरीश शर्मा दिवाली की रात से तनाव में थे। दरअसल दिवाली के दिन पुलिस पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही थी। मुजफ्फरनगर में मंचले युवक की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। युवक रोज रोज ट्यूशन आने जाने वाली छात्राओं को परेशान करता था। बांदा में यौन उत्पीड़न के आरोपी जेई की सीबीआई को रिमांड नहीं मिली। अब 24 नवंबर को फिर मामले की सुनवाई होगी। बलौदा बाजार में युवक से जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित ने अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की खरीद फसलों की खरीद एमएसपी पर समुचित तरीके से की गई है। मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी को सामान सहित घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने पति पर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है।
बुलंदशहर में खेत पर गई महिला के सिर पर हमला कर अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरगुजा में शासन के जिस आदेश पर उचित मूल्य दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना है, उसको लगाने का पूरा खर्च स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देना पड़ेगा। बस्ती में किसान मंडल क्रय केंद्रों का विरोध कर रहे हैं। गन्ना किसान पहले की तरह गन्ना क्रय केंद्र स्थापित करने की शिकायत पत्र दिया है। मसूरी में 20 से 22 नवंबर तक वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य कला उत्सव में देश विदेश के साहित्यकार हिस्सा लेंगे। कोरोना के चलते ये आयोजन पहली बार ऑनलाइन किया जा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राज्य परिवहन के विभिन्न डिपों में खड़ी कंडम बस को जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है। वहीं बस अड्डों पर पेट्रोल पंप खोलने की भी तैयारी है। जौनपुर में नवविवाहित ने अपनी मां और जीजा पर जबरन एक हरियाणवी युवक से तीसरी शादी करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। संभल में एक प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारकर फिर खुद को गोली से उड़ाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के बेटे रमनिंदर सिंह फीमा मामले में ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। जालंधर में मामूली विवाद को लेकर दो युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुमका में ट्रकों से लूट की घटना को अंजाम देते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेताई गोलयूज मंदिर प्रकरण पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल न्यायालय अल्मोड़ा में होगी। सितारगंज में कृषि मंडी विश्राम गृह में हुई बैठक में विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने कहा, धान बेचने वाले किसानों के लिए टोकन की व्यवस्था की जाए। डोईवाला शुगर मिल के सत्र 2020-21 की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर राज्य मंत्री करण बोरा ने शुगर मिल का निरीक्षण किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय के बाद बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, तो वहीं डीजल में भी 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक मजबूत होकर 43,800 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। ओला कैब्स अगले साल जनवरी तक अपना पहला ई स्कूटर बाजार में लॉन्च कर सकती है। ओला नीदरलैंड में अपने मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में ई स्कूटर पर काम करना शुरू कर चुकी है। भारतीय रेलवे यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए जल्द ही देश की चुनिंदा रूट पर 151 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाने जा रही है। ईपीएफओ ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि अक्टूबर महीने में अंशधारकों की संख्या में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स अब कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। कंपनी ने पिछले 44 दिनों में 10.09% हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकारी कंपनी रेलटेल जल्द ही आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के तहत कंपनी कुल 8.66 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। एसबीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का लोगो या फिर ब्रांड का नाम बिना परमिशन इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसमें ग्राहक खुद अपना ऑर्डर पिकअप कर सकेंगे और कंपनी रेस्टोरेंट से कोई भी कमीशन नहीं लेगी। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 72 लाख कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से अब 13,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 10,680 लोगों की मौत हुई है। इटली अपने लोगों को जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना शुरू कर देगा। जो बाइडेन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने की अपील राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि देशभक्ति का कर्तव्य है। यूनिसेफ ने जल्द वैक्सीन उपलब्ध होने के वादे के साथ अपनी नई रिपोर्ट में पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में होने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की कोर्ट ने 2 आतंकी हमले में हाफिज सईद को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को धमकी दी है कि अगला निशाना तुम हो और तुम्हारे जैसे काफी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध साझा मूल्यों और आपसी हितों की नींव पर आधारित है।
WHO ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कहा है। संगठन के मुताबिक इसके कारगर होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। ये नियम इंटरनेट सर्विस देने वालों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। रणवीर सिंह के नए ऐड को लेकर सुशांत के फैंस भड़क गए हैं। फैंस ने रणवीर को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके जरिए सुशांत का मजाक बनाने की कोशिश की गई है। सुशांत सिंह राजपूत 26/11 आतंकी हमले पर बनने वाली फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म के सिलसिले में सुशांत ने मौत के एक दिन पहले मेकर से बात भी की थी। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर कर काम की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मुझे काम की जरूरत है, आप मुस्कुरा भी सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड मूवी न्यू ईयर पर रिलीज हो रही है। प्रियंका ने ट्विटर पर फिल्म वी कैन बी हीरोज का टीजर वीडियो भी शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने सांवले रंग के कारण भेदभाव का सामना किया है। चित्रांगदा ने खुलासा किया कि सांवले रंग के कारण मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं दिए गए। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उसमें से कोविड-19 महामारी के कारण पॉइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। आईसीसी की ओर से जारी नई रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 82.2 है, जबकि भारत के पास 75 ही है। आज से इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट का आयोजन महामारी के कारण सिर्फ गोवा में ही किया जा रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 11 फ्रेंचाइजियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि कप्तान विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौटने पर भारतीय टीम को उनकी कमी खलेगी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोयसा को आईसीसी की भ्रष्टाचारी रोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया। जोयसा मैच फिक्सिंग के आरोपों में पहले ही निलंबन का सामना कर रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।